साथियों, आज हम क्लास 6 के गणित प्रकाश जो कि आपके एनसीईआरटी की बुक है, इसके लेसन नंबर 6 पैरामीटर एंड एरिया के 6.1 पैरा पेरीमीटर इसके अंदर आपको आईएमपी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो इन्हें हम आज के वीडियो में सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, फाइंड द मिसिंग टर्म। आपको मिसिंग टर्म यहाँ पर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर ए है यहाँ पर, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और विड्थ दी गई है 2 सेंटीमीटर, लेंथ आपको फाइंड करना है। तो इस प्रकार का फिगर, इस प्रकार की आकृति आपकी होती है रेक्टेंगल। ठीक है, इस रेक्टेंगल के अंदर क्या क्या दिया गया है, तो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इसकी विड्थ दी गई है और लेंथ यहाँ पर हमें फाइंड करना है। साथ में पी की वैल्यू, पी यानी कि पैरामीटर की वैल्यू दी गई है आपको 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हम इसे इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। सबसे पहले आपको रेक्टेंगल का फार्मूला पता होना चाहिए कि रेक्टेंगल का पैरामीटर का फार्मूला क्या है। तो वह होता है 2l प्लस बी। एल से यहाँ पर लेंथ है, बी से यहाँ पर विड्थ है और ये आपका पी से पैरामीटर हो जाता है। अब यहाँ पर हमें गिवन दैट क्या क्या है, तो हेयर द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, यह क्वेश्चन में हमें दिया गया है। विड्थ आपको यहाँ पर 2 सेंटीमीटर दी गई है, लेंथ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो हम P की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 14 इक्वल टू 2 वैसा का वैसे ही। L की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करना है, देन L वैसे ही रखते हैं और B की वैल्यू दी गई है 2 सेंटीमीटर। अब इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 14 वैसा का वैसे ही, 2 का L से मल्टीप्लाई हुआ, ये हो गया आपका 2L, 2 का 2 से हुआ, ये हो गया 4। नेक्स्ट स्टेप में 14 इक्वल टू, यहाँ पर हमारा 4 है, यहाँ पर 14 है। हमेशा इक्वल टू के इस तरफ हमें जब क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम जो नंबर्स हैं उन एक तरफ ले आएंगे। तो 14 माइनस ये आपका 4 इस तरफ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा या माइनस का, क्योंकि जब भी आप इक्वल टू के इस तरफ या उस तरफ कोई भी नंबर को, किसी भी डिजिट को, किसी को भी ले जाते हैं, देन उसका जो चिन्ह है वह चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर प्लस का था तो यह हो जाएगा माइनस। इक्वल टू यहाँ पर शेष आपका बचता है 2l। यही सॉल्यूशन यहाँ पर भी दिया गया है, मैं इसे आपको और सॉल्व करवा देता हूँ। तो यहाँ पर 14 माइनस 4 देन हो गया ये आपका 10 इक्वल टू 2l। अब ये जो 2 है ये आपका इसके डिवाइड में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर L की जो वैल्यू है 10/2 से निकलेगी, देन 5, तो 5 सेंटीमीटर। चलिए, इसी प्रकार से आपका बी वाला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। यहाँ पर एक स्क्वायर है, उस स्क्वायर का पेरीमीटर दिया गया है, यानी कि P की वैल्यू आपको दी गई है 20 सेंटीमीटर। उस साइड ऑफ ए लेंथ आपको पता करना है, फाइंड करना है। हम जानते हैं कि कोई भी स्क्वायर हो उसकी सभी साइड हमेशा इक्वल होती है। तो इस प्रकार की कोई आपकी आकृति है तो उसकी सभी इसकी सभी साइड हमेशा इक्वल होगी। कब होगी, जब वह आकृति आपकी, जब वह इमेज आपकी स्क्वायर के शेप की होगी। ठीक है, तो कोई एक साइड आप पता कर लेंगे, उससे आपको चारों साइड फाइंड हो जाएगी। तो पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर यह दिया गया है। साइड ऑफ ए लेंथ हमें फाइंड करना है। वी नो दैट द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इक्वल टू 4a। यह आपका होता है फार्मूला। आप इसे याद करके रखिए कि पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर का फार्मूला क्या है, 4a। 4 टाइम a का मल्टीप्लाई, यानी कि a को हम 4 टाइम 8 करें। यदि आप इसे a माने तो यह भी a है, यह भी a है और यह भी a है। इसका पैरामीटर निकालें तो a प्लस a प्लस a प्लस a से आ जाएगा, यानी कि 4 टाइम a इसमें ऐड हुआ है, इसलिए इसका फार्मूला 4a बनता है। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पर 20 p की वैल्यू, ठीक है, p की वैल्यू हमारी 20 है, 4 वैसा के वैसे ही, और a यहाँ पर इसकी कोई एक साइड है। देन 4 से डिवाइड 20 हो जाएगा और a की वैल्यू आ जाएगी आपके 5 सेंटीमीटर। चलिए, इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर सी है। यहाँ पर
इसके अंदर आपको एक रेक्टेंगल का पैरामीटर दिया गया है, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इक्वल टू 12 मीटर। लेंथ आपको दी गई है 3 मीटर, विड्थ आपको पता करना है। तो यहाँ पर ये जो आपको शेप दिख रहा है ये रेक्टेंगल का है, इसके अंदर पी आपको दिया गया है 12 मीटर, विड्थ आपको पता करना है और लेंथ आपको दी गई है 3 मीटर। चलिए इसका जो फार्मूला होता है जस्ट पहले क्वेश्चन में हमने देखा था वही फार्मूला इसके अंदर भी यूज़ होगा। फार्मूला हमारा रहता है पी का, हम इस प्रकार से इसे लिख सकते हैं 2l प्लस बी। ठीक है, 2l प्लस बी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या दिया गया है 12 मीटर, ये रख दिया हमने 12, इसकी वैल्यू 2 वैसा का वैसे ही, और एल की जो वैल्यू है यहाँ पर दी गई है लेंथ 3 मीटर, देन हमने 3 रख दिया, बी हमें फाइंड करना है और इसे हम सॉल्व कर देते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 3 से 6 होता है, 2 का b से 2 भी होता है, यहाँ पर 6 इस तरफ आ जाएगा 12 की तरफ। यहाँ कुल मिलाकर बात यह है कि ये जो स्टेप है इसे आप समझ लीजिए 6 प्लस 2 भी है, तो 6 यहाँ से इस तरफ आया, देन यहाँ पर यह था आपका प्लस का, तो ये हो जाएगा माइनस का। तो यहाँ पर बचता है 12 माइनस 6 इक्वल टू 2b, तो ये आपका 6 हो जाएगा और 2b इस तरफ बच जाएगा। अब आप कहेंगे कि 2b इस तरफ आ चुका है इस स्टेप में, बिल्कुल हम लिख सकते हैं, या तो आप ऐसा लिख दीजिए कि 2b इक्वल टू 6, या ऐसा लिख दीजिए 6 इक्वल टू 2b, बात एक ही है। देन 2 आपका डिवाइड में चला जाएगा 6 से, और यहाँ पर 6 डिवाइड करेंगे 2 से, देन आपका आ जाएगा b की वैल्यू 3 यानी कि 3 मीटर। तो इस प्रकार से यह क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, और यह क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए रेक्टेंगल हैविंग साइड लेंथ 5 सेंटीमीटर, आपको इस प्रकार से कोई शेप दिया गया है, इस शेप की लेंथ आपकी है 5 सेंटीमीटर और विड्थ आपको दी गई है 3 सेंटीमीटर, इज मेड यूजिंग ए पीस ऑफ वायर। और यह जो आपका रेक्टेंगल है यह कैसे बना है, इस प्रकार का कोई वायर था, वायर का टुकड़ा था, इस वायर के पीस से इस प्रकार का शेप बनाया गया जिसकी विड्थ 3 सेंटीमीटर और लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इफ द वायर, अब वायर को क्या किया गया, वायर को किया गया बेंड। तो इस प्रकार से बेंड, बेंड से अर्थ है कि वापस से हमने इसे ओपन किया और इस प्रकार के शेप में कन्वर्ट कर लिया। इस प्रकार के शेप में सीधा लाने के बाद हमने उससे एक स्क्वायर बनाया, इस प्रकार से स्क्वायर बनाया। What will be the length of a side of the square? अब आपको इस बने हुए स्क्वायर की साइड फाइंड करना है। हम जानते हैं कि स्क्वायर की जो चारों साइडें होती है वह चारों साइडें हमेशा इक्वल होती है। तो हम यहाँ पर इसके आंसर में इस प्रकार से लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, आपको यहाँ पर P बराबर फार्मूला पता है कि क्या होता है 2l प्लस बी, 2l प्लस बी होता है। इस 2l प्लस बी के फार्मूले का यूज़ करके हमने यहाँ पर रेक्टेंगल का वैल्यू रखा, क्या 2l की वैल्यू यहाँ पर 5 है, b की वैल्यू यहाँ पर 3 है, देन आपका जो पैरामीटर है वह आ जाता है 16 सेंटीमीटर। तो इसका p निकल कर आता है 16 सेंटीमीटर, यानी कि ये जो आपने पीस ऑफ वायर यूज़ किया था इसकी लेंथ भी आती है 16 सेंटीमीटर, और 16 सेंटीमीटर के वायर को फोल्ड करके अब आपने बनाया यहाँ पर स्क्वायर, तो इसका फाइनली p भी आ जाएगा आपका 16 सेंटीमीटर। और इसी को यूज़ करते हुए अब आपको आगे बढ़ना है कि पैरामीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16 सेंटीमीटर। ये कहीं क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, लेकिन हमने पता कर लिया है कि इसका पैरामीटर कितना होगा। इसका पैरामीटर उतना ही होगा जितनी लेंथ इस वायर की होगी, जितना पैरामीटर इस रेक्टेंगल का होगा। देन हमने फार्मूला यूज़ किया पैरामीटर ऑफ स्क्वायर का, 4a इक्वल टू 16 सेंटीमीटर दिया गया है, तो यहाँ पर a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 4 सेंटीमीटर। द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका यहाँ पर, फाइंड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग ए पैरामीटर ऑफ
55 सेंटीमीटर। आपको एक ट्रायंगल दिया गया है, उस ट्रायंगल का जो पैरामीटर है वह है 55 सेंटीमीटर। ओके, यानी कि इसकी जो तीनों साइड है, इन तीनों साइड को यदि आप टोटल कर दें तो वह आएगा 55 सेंटीमीटर। एंड हैविंग टू साइड ऑफ द लेंथ 20 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर। इसके बाद दो साइड की वैल्यू दी गई है 14 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। आपको यहाँ पर थर्ड साइड की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम थर्ड साइड की जो वैल्यू है किस प्रकार से फाइंड करेंगे या देखते हैं। तो कोई भी पैरामीटर हो, कोई भी आपका शेप है, उसका यदि पैरामीटर दिया गया है यानी कि उसकी तीनों साइड, चारों साइड, जितनी भी साइड का वह शेप है उन सभी का टोटल ही उसका पैरामीटर कहलाएगा। तो लेट द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू x सेंटीमीटर। हमने यहाँ पर मान लिया कि उसकी जो वैल्यू है वह x सेंटीमीटर है। तो पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल यह हमारा फार्मूला बन जाता है कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल की थ्री साइड होती है तो हम तीनों साइडों का यहाँ पर टोटल कर देते हैं। तो आपने वैल्यू रख दी पैरामीटर की यहाँ पर 55। एक साइड आपके 20 है, एक साइड आपकी 14 है और एक साइड आपकी मान लिया आपने x है। इसे सॉल्व कर देते हैं तो 20 और 14 का आप टोटल करते हैं 34 आ जाता है। 34 को आप इस तरफ लाकर माइनस करते हैं, देन 55 माइनस 34 फाइनली आ जाता है 21 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से आप किसी भी शेप की दी गई पैरामीटर से उसके साइड का पता कर सकते हैं। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। What would be the cost of fencing a rectangular park whose length is 150 meter and width is 120 meter if the fence cost equal to 40 rupees per मीटर। एक मीटर की जो कॉस्ट है इस फेंसिंग की वह दी गई है 40 रुपये पर मीटर, 40 रुपीज़ पर मीटर। और यहाँ पर जो पार्क है उसकी लेंथ आपको दी गई है 150 एंड विड्थ जो बी की वैल्यू है 120 मीटर। तो इस प्रकार से कोई पार्क है, इसके आसपास आपको वायर फेंसिंग करना है। ओके, इसकी कॉस्ट क्या आएगी यह आपको कैलकुलेट करके बताना है। द लेंथ ऑफ द फेंस इज द पैरामीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर पार्क। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप फिगर में समझ सकते हैं, चित्र आपको यहाँ पर दिया गया है। गिवन दैट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, आपको क्या क्या दिया गया है क्वेश्चन में। पहली चीज़ तो यह दी गई कि लेंथ उसकी 150 मीटर, विड्थ तो उसकी दी गई है 120 मीटर। देन हम फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं पैरामीटर का। चूंकि ये जो शेप है ये कैसा है, यहाँ पर क्लियरली कहा है कि ये जो पार्क है रेक्टेंगुलर पार्क है। देन हम रेक्टेंगुलर पार्क के अगेंस्ट उसका फार्मूला लगाएंगे। तो पैरामीटर का फार्मूला यहाँ पर लगाया है रेक्टेंगुलर शेप के लिए। तो पैरामीटर इक्वल टू 2l प्लस बी, वैल्यू रखते हैं इसके अंदर। तो पैरामीटर आपको फाइंड करना है। तो 2l प्लस बी की वैल्यू रख के आपने इसे सॉल्व किया तो 540 मीटर आ जाता है। यानी कि इस पार्क में एक राउंड यदि इस प्रकार से आप लगाते हैं देन आपको जो लेंथ मिलेगी वह लेंथ मिलेगी 540 मीटर की। अब यह लेंथ है लेकिन हमें तार फेंसिंग करना है, वायर फेंसिंग करना है और वायर फेंसिंग की कॉस्ट यहाँ पर दी गई है कि 40 रुपीज़ पर मीटर। तो हमारे पास जो लेंथ है वह कितनी है 540 मीटर। नाउ द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल टू 40 रुपीज़। कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द रेक्टेंगुलर पार्क इक्वल टू 40 इंटू 540 इक्वल टू 21,600 रुपीज़। आप चाहें तो इस प्रकार से रुपीज़ यहाँ भी लिख सकते हैं और यहाँ पर हमारे कंप्यूटराइज लैंग्वेज है। तो इस प्रकार से इसका जो खर्च है तार फेंसिंग का वह आ जाता है 21,600 रुपीज़। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज
36 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक धागे का जो टुकड़ा है इस प्रकार से दिया गया है कि इसकी जो लेंथ है वह मान लीजिए आप 36 सेंटीमीटर दी गई है। What will be the length of each side if it is used to from? इस धागे के टुकड़े से, इस पीस से आपको क्या क्या शेप बनाना है। एक बनाना है आपको स्क्वायर, एक बनाना है आपको ट्रायंगल जो कि 3 साइड हो और 3 साइड उसकी इक्वल लेंथ की हो, और आपको इसके बाद बनाना है थर्ड में हेक्सागोन। हेक्सागोन की जो साइड है वह भी इक्वल है। तो हम पहला क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। गिवन ए पीस ऑफ स्ट्रिंग इज 36 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस प्रकार से यह आपको एक पीस दिया गया है धागे का। लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द स्क्वायर इज ए पैरामीटर इक्वल टू 36। यानी कि इस धागे से आपने सबसे पहले क्या बनाया, आपने बनाया एक स्क्वायर। तो स्क्वायर की चारों जो साइड होती है, 4 साइड होती है, वह क्या होती है, इक्वल होती है। तो इक्वल है, तो अब आप इसको कैलकुलेट करिए कि इस 36 को आप इस प्रकार से राउंड में घुमाएंगे और चारों तरफ इक्वल हो, देन यह कितना आएगा। तो यह जानने के लिए आपको पैरामीटर का फार्मूला रखना होगा। तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है आपका P इक्वल टू 4a। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि P इक्वल टू 4a। तो P की जो वैल्यू है, यहाँ पर P की वैल्यू दी नहीं गई है, लेकिन जो धागे का टुकड़ा है इसी से यह शेप बनाया गया है। यानी कि इसी धागे को आसपास इस प्रकार से घुमा दिया गया है। तो कुल मिलाकर इसकी लंबाई तो नहीं बदलेगी, इसकी लेंथ वही रहेगी 36 सेंटीमीटर ही। तो यही आपकी P की वैल्यू भी हो जाती है तीनों शेप के लिए। तो यहाँ पर P की वैल्यू 36 और इसका जो फार्मूला 4a है, देन 4 और 4 से डिवाइड कर देते हैं 36 को, तो आ जाएगा आपको 9 सेंटीमीटर। तो कुल मिलाकर हम सीधे सीधे भी कह सकते हैं कि यह 9 है, यह 9 है, यह 9 है और यह आपका 9 है। कुल मिलाकर 9 को हम 4 बार ऐड कर देते हैं तो आपका आ जाता है 36 सेंटीमीटर। ओके, तो इस 36 सेंटीमीटर के धागे से आपने इस प्रकार से शेप तैयार किया जिसकी वन साइड जो है 9 सेंटीमीटर की होगी। चलिए, इसी प्रकार से बी वाला क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बी वाला यहाँ पर दिया गया है शेप आपको ट्रायंगल का, और कैसा ट्रायंगल, जिसकी सभी साइड इक्वल हो। तो सभी साइड इक्वल हो यानी कि इस धागे से आपने इस प्रकार से कोई शेप बनाया। इस शेप में तीनों जो साइड दी गई है, यह तीनों साइड इसकी इक्वल है। तो हम मान लेते हैं कि ये ए है। कैसी है, ए है। तो अब आप इस 36 सेंटीमीटर के धागे से यह बनाते हैं तो इसका पैरामीटर क्या हो जाएगा, इसके भी पैरामीटर आपका हो जाएगा 36 सेंटीमीटर ही, क्योंकि वही धागा हमने इसके अंदर भी यूज़ किया है। तो फाइनली a प्लस ए प्लस ए, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि p इक्वल टू ए प्लस ए, यानी कि p इक्वल टू 3a, और p की वैल्यू हमारी है 36, a 3a, वैसा का वैसा ये a है। ठीक है, ये a है, और a की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जो है 36 में 3 से डिवाइड कर देंगे, देन आपके पास a की वैल्यू आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से थर्ड वाला है आपका शेप यहाँ पर हेक्सागोन का। हेक्सागोन यानी कि उसकी 6 साइड होती है और 6 साइड बिल्कुल इक्वल है, देन उसका फार्मूला भी वही बन जाएगा कि P इक्वल टू 6a। ओके, 6a यहाँ पर P की वैल्यू 36 और 6a 6 से डिवाइड कर देंगे तो एक जो उसके साइड है उसकी वैल्यू आ जाएगी आपके 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपसे यह बताने की कोशिश की जा रही है, यह सिखाने की कोशिश की जा रही है, इसका लर्निंग आउटकम यह है कि कोई भी शेप जिसकी सभी साइड इक्वल हो, देन उसका पैरामीटर आपको सीधे सीधे लिख देना है कि जितनी साइड है उतना a। 4 साइड थी तो 4a लिख दिया, 3 साइड थी तो 3a लिख दिया, 6 साइड है इक्वल तो 6a लिख देंगे। ओके, चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। ए फार्मर हैज़ ए रेक्टेंगुलर फील्ड हैविंग लेंथ
230 मीटर। एक फार्मर है, उनका रेक्टेंगुलर खेत है, रेक्टेंगुलर शेप का फील्ड है और उसकी जो लेंथ है वह दी गई है 230 मीटर। तो इस प्रकार से इसकी जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक की यह दी गई है 230 मीटर एंड विड्थ इक्वल टू 160 मीटर। तो ये आपकी इसकी विड्थ हो जाएगी, यह कितनी दी गई है 160 मीटर। ही वांट टू फेंस इट विथ 3 राउंड। 3 राउंड में इसको वह फेंस करना चाहता है, फेंसिंग करना चाहता है इस खेत के आसपास। ऑफ रोप अस सो व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ रोप नीडेड। तब किसान के द्वारा यहाँ पर वह जो रस्सी लगाना चाहता है इस प्रकार से 3 राउंड में, आपको यह शेप इस प्रकार का देखना है, ठीक है। यह आपकी इमेज है 3D, तो आपको यहाँ पर यह शेप इस प्रकार से दिखाई देगा। स्पेशल यदि आप देखें इसको तो यह शेप एक्चुअल में यह वाला है। तो यह आपके 230 मीटर और विड्थ आपके 160 मीटर है, ठीक है। अब सबसे पहले हमें कुल टोटल रस्सी की लंबाई पता करना है। तो हमें 1 राउंड में कितनी रस्सी यहाँ पर रोप लगेगी वह जानना है। तो हम इसका पैरामीटर फाइंड करते हैं। तो पैरामीटर की बेसिक डेफिनेशन यही है कि इसका एक राउंड कितने मीटर का होगा, यह आपको पता करना है। देन आप क्या करेंगे, या तो इन चारों को ऐड कर सकते हैं। किन चारों को, L प्लस बी प्लस एल प्लस बी। दो तो आपको विड्थ और दो आपकी लेंथ। या फिर आप यह फार्मूला यूज कर सकते हैं 2L प्लस बी। इस फार्मूले से आपको 1 राउंड में जो रस्सी लगेगी वह आपको मिल जाएगी। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड दिया है 2L प्लस बी, यह हमारा फार्मूला है। और इसमें क्या क्या दिया गया है हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो L की वैल्यू है 230 मीटर, विड्थ आपको दी गई है 160 मीटर, P की वैल्यू हमें पता करना है। देन इसे कैलकुलेट करके 780 मीटर हम ले लेंगे। 780 मीटर 1 राउंड में आपकी रोप की लेंथ है। अब हमें चाहिए 3 राउंड, क्वेश्चन में दिया गया है 3 राउंड। तो 1 राउंड आपका यह वाला है, ठीक है, लेंथ। 3 राउंड के लिए आप 3 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। देन आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2340 मीटर। इतनी रस्सी की उसको आवश्यकता लगेगी। तो एक राउंड में आपने कितनी रस्सी लगाई, 780 मीटर। फिर सेकंड राउंड में 780 मीटर, थर्ड राउंड में 780 मीटर। देन इसका जो टोटल आप करेंगे तो इतना आ जाएगा। या फिर आप 3 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए, इसके बाद आपको माथापच्ची के जो क्वेश्चन है वह हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर कंप्लीट करवाएंगे। आई होप कि इतना आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ गए होंगे। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसी प्रकार से पूरे एनसीईआरटी को सॉल्व करना चाहते हैं लाइन टू लाइन, क्वेश्चन टू क्वेश्चन, तो चैनल को यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो बेहतर लगता है तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।